सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका मार्वलस मार्च के इस निफ्टी इंडाइसेस व्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मार्वलस मार्च में निफ्टी से क्या उम्मीद रखे नियर टर्म में। दोस्तों, ये इंडाइसेस व्यू हम डिस्कस क्यों करते हैं? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे कम होता है। एक्यूमुलेशन कब करें, कहां पे थोड़े हम ब्रेक लगाए, कहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, ये जानने के लिए दोस्तों हर महीना करीबन दशक से हम लोग मंथली इंडाइसेस व्यू डिस्कस करते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हो। प्रेडिक्शन का यहाँ पे हमारा कभी कोई पर्पस नहीं रहता है, पर यस, हम ये जरूर चाहते हैं कि पहले हम गेम को प्लान करें और फिर जो हमने सोचा है वैसा हो तो प्लानिंग के हिसाब से गेम को खेलें। अगर हमने सोचा है ऐसा नहीं भी होता है तो भी प्लान बी की स्ट्रेटेजी हमेशा हमारे ध्यान में हो। कोई भी केस में दोस्तों बेनिफिट आपको होना चाहिए, चाहे आपने सोचा ऐसा हुआ या नहीं। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फेबुलस फरवरी में, यानी पिछले महीने हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले महीने असल में क्या हुआ और मार्वलस मार्च में हम क्या उम्मीद रखें। उसके बाद दोस्तों हम कुछ मेजर इंडाइसेस पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंडाइसेस पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। यस, आपकी फेवरेट बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, यूएसडी आईएनआर, क्रूड, गोल्ड और आखिर में आपका फेवरेट बिटकॉइन, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। इन सब चीजों के हिसाब से हम हमारे वेल्थ पोर्टफोलियो को अच्छी प्रकार से ग्रोथ पे रख सकेंगे। तो हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आती है जरूर उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आप हर महीना ये अपडेट चाहते हो तो साथ में बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक हमने फरवरी में क्या डिस्कस किया था, तब निफ्टी था दोस्तों 17,340। दोस्तों, फेबुलस फरवरी की शुरुआत में जब निफ्टी 17,340 था तब हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक आपको कहा था 16,836, 16,836। उसका कारण था कि हमने बढ़िया रैली ऑलरेडी देखी हुई थी। 2 महीना नवंबर दिसंबर बाजार करीबन 2200 पॉइंट टूट चुका था। जनवरी में हमने एक हल्की रिकवरी देखी, पर जनवरी में बाजार हाई के प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो सका, जो हमने एक नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट किया था। बाजार ने डोजी कैंडल बनाई थी, इसीलिए दोस्तों हमने जो डोजी था उसके लो को ट्रैक करने को बताया था, जो कि कितना था 16,836। क्योंकि बाजार के पास 2 रास्ते थे जो अक्सर होते हैं। रास्ता नंबर 1, कंटिन्यू रिकवरी करें। जो 2200 पॉइंट टूटे थे उसकी 80% रिकवरी ऑलरेडी हमने जनवरी में देख ली थी, लेकिन ये जो रिकवरी थी वो अधूरी थी। 100% रिकवरी नहीं थी, 80% रिकवरी थी, तो कुछ टारगेट बाकी थे। लेकिन ये क्या हुआ, डोजी कैंडल बनी, तो हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा। डोजी का मतलब नेगेटिव नहीं है, पर हमें अलर्ट जरूर रहना है। हमने पिछले महीने ये बात की थी कि अगर डोजी के जो टेल है यानी 16,836 के ऊपर सस्टेन रहता है तो निफ्टी आपके जो पुराने टारगेट है, 5 साल पुराने टारगेट 19,600 की और कंटिन्यू रैली करेगा। लेकिन अगर 16,836 ब्रेक होता है तो आपका 19,600 का जो टारगेट है उसको आपको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। उस केस में अगर 16,836 ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? सबसे पहले हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमने जो
ए वेव में 2 महीना फॉल देखा, 2200 पॉइंट का फॉल देखा। बी वेव जो हल्की रिकवरी 80% की आई, जो पूरी नहीं थी, तो हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर 16836 ब्रेक करता है, इसका मतलब कि सी वेव का विंडो ओपन हो चुका है और सी वेव में करीबन अगेन 2 महीने का फॉल और 2195 पॉइंट, अब राउंड फिगर गिनो तो करीबन 2200 पॉइंट, 2200 पॉइंट का एक फॉल दिखना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 16836 के ब्रेक होते ही हम सबसे पहले 16668 देखेंगे, जो कि 200 ईडीए में है। 16668 के नीचे बाजार 15995 तक जा सकता है। तो बाजार अगर 15995 आता है तो आपका जो 2200 पॉइंट्स का जो फॉल का टारगेट है, ये टारगेट भी दोस्तों पूरा हो जाएगा। ए फॉल 2 महीना 2200 पॉइंट, बी 87% का रिकवरी, अगेन सी 2200 पॉइंट और 2 महीने का फॉल। इसके बाद हम एक्स वेव में अगेन एक बढ़िया रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं। ये डिस्कस किया था हमने दोस्तों फरवरी में। आइए दोस्तों अब हम ये देखें कि फरवरी में हुआ क्या। आपके प्लान के हिसाब से चला कि उल्टा चला, दोनों के लिए तैयार रहने का। फरवरी में क्या हुआ दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया था, निफ्टी इनिशियली रिकवरी की ओर बढ़ा, रिकवरी करते 17794 का उसने हाई लगाया, तो एक नॉर्मल सा ये रिकवरी था। 17794 का ये हाई 2 तारीख को लगा और 17795 यानी वो पहले 2 दिन की रिकवरी के बाद कंटिन्यू पूरा महीना, पूरा फरवरी जबरदस्त प्रेशर में रहा। वॉर का मूड था, पहले इन्फ्लेशन ने मारा। वेव 1 क्यों आया था? इन्फ्लेशन की मार 2200 पॉइंट। अब वेव 2 की खिड़की खुलेगी कि नहीं, राइट? ये कौन बनाने वाला था? वॉर। इन्फ्लेशन तो भारी ही था। तो अब वॉर ने किया क्या? फरवरी में जबरदस्त प्रेशर दिया वॉर ने। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 16836, वो वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को ब्रेक हुआ। तो 14 फरवरी से सी वेव की विंडो ओपन हो गई। हालांकि दोस्तों डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे तो ये दिखता ही था कि सी वेव की विंडो ओपन हो चुकी है और हमने आपको इंटीमेट भी किया था, पर मंथली बेसिस पे आपको ट्रिगर हुआ 14 फरवरी को, जब 16836 फॉल हुआ। 16836 फॉल होते ही हमने पहला टारगेट जो हमने 16668 का सोचा था दोस्तों, 16836 को तोड़ते ही आपने 24 तारीख को पहला टारगेट आपका कितना था? 16668, 200 महीने की एवरेज, उसको ब्रेक किया और उसने सीधा उसी दिन 16668 तो दूर की बात है 16203 तक का लो लगाया। तो वो दिन की गिरावट बड़ी गिरावट। यस दोस्तों, आपका 16668 के नीचे यानी 200 दिन की एवरेज के नीचे दूसरा टारगेट क्या था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों? 2200 पॉइंट का सी वेव में फॉल, यानी करीबन 16000 बाजार जाना चाहिए था, पर बाजार नहीं गया 16000। जो आपका 15995 का जो सेकंड टारगेट था वो क्लियर नहीं हुआ और 16203 600 मेरे ख्याल से उतना ही है, या 6203 तक ही बाजार गिरा और वहां से एक रिकवरी हमने देखी। यस, तो 1595 का जो सेकंड टारगेट था वो अनक्लियर्ड रहा। जी हाँ दोस्तों, फैबुलस फरवरी आपका पहला महीना था। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज का। और एक बड़ी नेगेटिव चीज,
जो क्लोज हुआ वो प्रीवियस मंथ के लो के भी नीचे क्लोज हुआ, तो उसने आपको इंडिकेट किया कि दोस्त भूलना नहीं, मैं 2 महीना गिरा था, यानी मार्च में भी मैं एक नई लो लगा सकता हूं, एक नया लो हम जरूर मार्च में भी देख सकते हैं। तो जो पेंडिंग टारगेट से वो मार्च में आपके आ सकते हैं। दोस्तों निफ्टी ने लो के नीचे बंद करके ये बता दिया कि ये जो गेम है ये मैं बेयर्स वालों के हाथ में देती हूं, तो कुछ समय बेयर वालों का यानी मंदी वालों का हाथ स्ट्रांग रहेगा, बुल्स के हाथ में कंट्रोल नहीं है। ओवरऑल जो पूरा जो गेम बना है वो आप ऐसे देख सकते हो, कंटिन्यू बढ़िया रैली, नवंबर दिसंबर 2195 पॉइंट की फॉल, जनवरी एक रिकवरी 87% ऑफ द फॉल की एक रिकवरी, और सी में हम एंटर हो चुके हैं जिसमें 1 महीना अभी हमने बिताया है, अभी हमारे टारगेट थोड़े पेंडिंग है, तो हम सी वेव में है और 2200 पॉइंट का हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इन्फ्लेशन से डिमांड में फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इन्फ्लेशन से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है आपकी कंपनियों की, तो वो भी एक डरावनी चीज है। जब आपकी कंपनियों के प्रॉफिट गिरते हैं तो आपको कुछ समय, जब तक कमोडिटी के दाम हाई रहते हैं, आपको कम डिविडेंड मिलता है, तो ये बाजार के लिए नियर टर्म अच्छा नहीं है। जब आने वाले समय में कमोडिटी कूल ऑफ होगा, अगेन आपकी कंपनी के प्रॉफिट आएंगे, तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। पर जो ये दूसरी, ये जो सी वेव आई, ये वेव आपके प्रॉफिट नहीं बिगाड़ेगी, ये वेव सीधा टॉप लाइन को इफेक्ट करती है। बहुत लोग कहते हैं वॉर से इंडिया में क्या फर्क पड़ता है, बताओ क्या फर्क पड़ता है। आपका रूट मोबाइल का 70% टर्नओवर यूके से आता है, नहीं पड़ेगा फर्क। आपकी जो पीआई इंडस्ट्री, आपकी जो एग्रोकेमिकल की जो कंपनियां हैं, उनका टर्नओवर यूरोप से आ रहा है। आईटी कंपनीज यूरोप से टर्नओवर काफी लेती है, टेक्नोलॉजी कंपनीज। मतलब साफ है दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते वॉर से हमें क्या फर्क पड़ेगा, टॉप लाइन पे फर्क पड़ेगा। पर अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो डैमेज है, प्राइस वाइज नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिकल डैमेज कितना होगा। पिछले कोविड में हम कितना टूटे थे, जबरदस्त टूटे थे दोस्तों। कोविड में करीबन 3 to 5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी डैमेज हुई। तो एक चीज तो क्लियर है कि हम 5 ट्रिलियन जब पहुंचने वाले थे, थोड़ा पोस्टपोन हो गया है कि नहीं। उसी प्रकार से आपके जो टारगेट है 25,000 के निफ्टी के, वो थोड़े पोस्टपोन हो गए, 19,600 के पोस्टपोन हो गए। तो टॉप लाइन पे जब इफेक्ट आती है, आपके टारगेट थोड़े डिले हो जाते हैं। यही चीज दोस्तों यहां पे है, टॉप लाइन पे इफेक्ट ला रही है आपकी वॉर की चीज। तो अभी कोई नहीं जानता, एक अंदाज है दोस्तों, करीबन 1 ट्रिलियन का डैमेज है। तो डैमेज तो है, ये डैमेज हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये फॉल यूं ही नहीं है, बराबर फॉल है, लेकिन वेल्थ क्रिएटर ऐसे फॉल का फायदा उठा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे दोस्तों मार्वलस मार्च में हम क्या उम्मीद करें। दोस्तों मार्वलस मार्च में क्या उम्मीद करेंगे हम लोग। निफ्टी कितना है, 16,794। दोस्तों फरवरी में लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। मार्च महीने में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकती है। तो ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये कंटिन्यू एक नए लो तक रह सकती है, 16,067। 16,067 should be your target number 1 for your marvelous March। अगर हम 16,067 आते हैं तो आपका जो 2195 पॉइंट का जो टारगेट है वो भी क्लियर हो जाता है। कैसे, 18,351 का ये हाई है आपका जनवरी का, 18,351 में से 2195 निकाल दो, मेरे ख्याल से करीबन 16,156 जितना होता है, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। 16,150 का एक आपको टारगेट मार्च महीने का रखना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव टारगेट एक 16,067 का बन रहा है, तो प्रिपेयर रहो कि ये 16,150 से 16,067 के बीच में आपको बढ़िया सपोर्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। अब बड़ा प्रश्न, 16,067 पे क्या बाजार की ब्रेक लगेगी कि नहीं, बाजार ज्यादा टूटा तो। दोस्तों 16,067
एस पर प्लान हुआ है। 2000 पॉइंट, 2200 पॉइंट, वापस 2200 पॉइंट, तो स्ट्रेटेजिकली ऑल इज वेल। हमें उम्मीद रखनी चाहिए यहां से अच्छा सपोर्ट आएगा, बाइंग्स आएंगे। हमें हमारे स्टॉक्स को डेफिनेटली अच्छी क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। बट आफ्टर ऑल जो टेक्निकल जो लेवल है ये डिपेंड है फंडामेंटल पे। आपकी जो फॉल है ये क्यों आई है? इन्फ्लेशन और वॉर दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, राइट। तो जैसे वॉर में थोड़ा कूल ऑफ आता है वैसे यहां पे भी हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। और ज्यादा डैमेज होता गया तो मैंने आपको बताया है दोस्तों 15,340 का सेकंड टारगेट एक तरफ ध्यान में रखने का, राइट। अभी 15,340 बहुत ज्यादा नहीं सोचने का, क्योंकि आपका 2200 पॉइंट स्ट्रेटेजिकली क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर वहां से गिरता है तो मैं क्या करूं? तो 15,340 ध्यान में रखो, कैश रिच रहो, पैसा अपने पास होना चाहिए पूरे फॉल को दोस्तों एंजॉय करने के लिए। चलो एनीवे, ये जो ABC 2200 पॉइंट के फॉल के बाद मैं क्या उम्मीद करूं? 2200 पॉइंट यानी 16,067 गिनो या 16,155, वहां से मैं क्या गिनूं? दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वहां से मुझे एक रिकवरी आए और ये रिकवरी मुझे 17,700 तक ले जाए। ये जो रिकवरी है 17,700 की, ये रिकवरी में फायदा वो उठा पाएंगे जिन्होंने फॉल में एडिशन किया है। अगर आपने फॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज को ऐड किया है, जरूर 17,700 में आपका पोर्टफोलियो बढ़िया रह सकता है। आप चाहो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे कर भी सकते हो, राइट। ओवरऑल मेरे हिसाब से मिड मार्च से ये सी वेव खत्म हो जानी चाहिए और अप्रैल महीने तक आप अच्छी रिकवरी देख सकते हो, राइट। पर उसकी बात अपन अप्रैल में करेंगे, एक बार मार्च में हो जाने दो जो होता है। अब ये तो हमने नेगेटिव बायस की बात की, राइट। हमने पॉजिटिव बायस टारगेट के बाद बताया। लेकिन आप ये भी कह सकते हो पीयूष भाई अगर डायरेक्ट चल गया तो देखो कुछ भी हो सकता है ना। अगर बाजार 16,067 या 16,155 से पहले पलटी लगा देता है तो भी 17,700 तक की ही रिकवरी अभी हम उम्मीद करेंगे। पॉजिटिव बायस में बाजार तभी आ सकता है 16,067 जाने से पहले, जब 17,700 पार होता है। उससे पहले हम यही उम्मीद रखेंगे कि 16,067 के जो आपके सेकंड टारगेट है वो जरूर आने चाहिए। एनीवे दोस्तों, बाय करना है ड्यूरिंग फॉल, बाइंग ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज, राइट। अगर हम फॉल में बाय करेंगे उसका जरूर फायदा उठाएंगे। इतिहास गवाह है उस चीजों का। जब आपने फॉल्स में लिए हैं आप रिकवरी में उसको बेच सकते हो, क्योंकि ओवरऑल इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये जरूर हर कंट्री में नहीं हो सकता है कि मैं फॉल में बाय करूं और फिर भी कमाऊं। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड। तो जहां पे उम्मीद रख सकते हैं फॉल में लेंगे, रिकवरी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। दोस्तों वेबसाइट पे निफ्टी इंडाइसेस व्यू पे रेजिस्टेंस सपोर्ट सब हमने दिए हुए, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। निफ्टी अगर 16,067 आता है तो उन केस में नेगेटिव इंडाइसेस कौन से है दोस्तों? निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, दिस ऑल आर नेगेटिव इंडाइसेस। मिड कैप, स्मॉल कैप, यस दिस आर आल्सो नेगेटिव इंडाइसेस। लेकिन ये कब? जब आपके नीचे के टारगेट आते हैं, बाजार पॉजिटिव होता है तब सब अच्छे चलते हैं। पर ये केस में भी ये लोग थोड़ा कम चलते हैं, राइट, जो नेगेटिव होते हैं। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, वैल्यू 20, रियल्टी इंडाइसिस एंड सर्विस सेक्टर, ये नियर टर्म में थोड़े नेगेटिव है। अब आते हैं आपकी फेवरेट निफ्टी बैंक पे। 36,205 है आपकी बैंक निफ्टी। दोस्तों हमारा पुराना स्ट्रेटेजी अभी भी बरकरार है। कौन सा? निफ्टी को बाय कब करना है? 32,169 से 26,459, ये जो पूरी रेंज है इसमें आप बैंक निफ्टी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे? वही पुराना टारगेट 42,700।
मुझे लगता है जब 19,600 आएगा तब आपका निफ्टी का 19,600 आएगा, तब बैंक निफ्टी का 42,700 भी आ जाएगा। दोस्तों यूएसडी INR 75.50 है, और जैसा वॉर की परिस्थिति है, इन्फ्लेशन की परिस्थिति में, ऐसे में हम रुपए को डेप्रिशिएट होता हुआ देख सकते हैं डॉलर के सामने। दोस्तों ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो डॉलर है, यूएसडी INR है, वो 75.50 से 77 या इवन 78.90 भी आए, राइट। तो ये टारगेट को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, क्रूड, आपको पता ही है हाई मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, राइट, मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो क्रूड कंजप्शन दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। क्रूड जो कि 95.72 है, हम इसे रिकवर होता हुआ 105 से 114 तक देख सकते हैं। ये 105 से 114 की जो पूरी रेंज है, ये 2013 से 2015 के साल में भाव इतना था, ये वही रेंज है, राइट। हम देख सकते हैं कि ये रेंज में क्रूड आएगा। डाउ जोन्स, दोस्तों डाउ जोन्स भी 7 महीने से करेक्शन में है। आपका निफ्टी तो खाली 5 महीने से करेक्शन में है, डाउ जोन्स निफ्टी से ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। बिटकॉइन 43,188 प्राइस है। दोस्तों इनिशियली जबरदस्त रैली बिटकॉइन में थी। बिटकॉइन की जो रैली थी ये 65,000 तक की थी। पहला फॉल आपने बिटकॉइन का देखा जो कि था 2 महीने का, और 2 महीने में 65 से 32,000 आए हुए थे। ये जो 32,000 था, ये 61.8% रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ पे हमने आपको एक लेवल उस समय भी बताया था। यहां से रिकवरी हमने 65 नहीं पर 63 तक की उम्मीद की थी, लेकिन रिकवरी 63 के भी परे गई, यानी रिकवरी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन उसके बाद जो फॉल आया वो अगेन, पहले देखो यहां पे भी एबीसी है, ए फॉल 2 महीना 65 से 32,000, बी रिकवरी, अगेन सी कितना होना चाहिए, ए जितना। तो सी में क्या हुआ, वापस 2 महीना आपका बिटकॉइन गिरा और वही 32,000 के टारगेट पे आ गया। तो ये डिमांडिंग जोन है, बिटकॉइन अभी जो चल रहा है वो डिमांडिंग जोन पे है। ऑब्वियसली हमें लेवल एक ट्रैक करना चाहिए। कौन सा मैं बता देता हूं आपको, बिटकॉइन में अगर आप करते हो तो 48,500, राइट। देखो 32,000 का बाइंग बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है, राइट। अगर नहीं आया तो आपको ट्रिगर कौन देगा कि यस यहां से मेरे को चलना है। 48,500, अगर बिटकॉइन 48,500 के भी ऊपर निकल जाता है तो वो रिकवरी आपको 65,000 तक ले जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज, रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर। दोस्तों रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर हम इसलिए बताते हैं ताकि गोल्ड का लॉन्ग चार्ट हम बता सके। हमारा बिल्कुल पर्पस नहीं है कि आप रोज गोल्ड में सट्टेबाजी करो, नो फ्रेंड्स। हम गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट समझते हैं, जैसा एफडी को हम लोग समझते हैं। तो गोल्ड भी एफडी का एक पार्ट है, ऐसा हम मानते हैं। फिक्स सिक्योरिटी, अभी तक गोल्ड आपका करेक्शन में था, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, एक्यूमुलेट करो एक्यूमुलेट करो एक्यूमुलेट करो। 45,000 अलग अलग भाव आपने इतने महीनों में देखे, राइट। तो अगर आपने 45,000 पे ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया हुआ है तो गोल्ड का टारगेट 53,500 का रखना चाहिए। आपने मंदी में बाय किया जब किसी को इंटरेस्ट नहीं था, चलो रिकवरी आ रही है, 53,500 पे जो लिया 5% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका गोल्ड। चलिए दोस्तों, फंडामेंटल कैसे है। दोस्तों सेल्स ग्रोथ 20 से 25% की है, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डिमांड में कोई कमी नहीं है। हाँ, वार ने डिमांड में कमी लाई है, हम देखते हैं क्या होता है। अभी तो निफ्टी का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, सेल्स ग्रोथ कह रहा हूं, निफ्टी का सेल्स ग्रोथ यानी निफ्टी की 50 कंपनियों का सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी पहले 67% थी, जो घट के Q3 में 47% आ चुकी है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट क्यों हुई, ड्यू टू इन्फ्लेशन। Q4 में अगर डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन तो हाई है, तो ये 47% घट के और नीचे आ सकता है, राइट। P22 का है, बहुत महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 है, अगेन ना महंगी है ना बहुत सस्ती है। और डिविडेंड यील्ड आपको अगर आज लेते हो तो भी 1.26% की बनती है, नॉट बैड ऑन।
निफ्टी फेयर वैल्यू का ये पूरा चार्ट दोस्तों आपके सामने है। हमने ये चार्ट में आपको 20 साल का जीडीपी बताया हुआ है, जीडीपी कैसे बढ़ा, कितना ग्रोथ था, हम कितनी उम्मीद रखते हैं। जीडीपी बढ़ा इसीलिए निफ्टी का ईपीएस बढ़ता गया, कितना था, कितना उम्मीद रखेंगे। निफ्टी की ईपीएस यानी अर्निंग के साथ भाव में क्या इफेक्ट आई, उसका पूरा 20 साल का हिस्ट्री बताया हुआ है दोस्तों। इनके हिसाब से 17,000 एक फेयर वैल्यू बनता है, कितना 17,000। तो अभी जो बाजार है ये डेफिनेटली फेयर वैल्यू पे है, अच्छे भाव है दोस्तों। क्वार्टर 4 में थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट आएगी तो आपकी फेयर वैल्यू थोड़ी नीचे आ सकती है। तो हम ऑलरेडी तो है 16,000 पे, राइट। तो ये अच्छी जगह है, कोई उसमें चिंता की बात नहीं। उम्मीद क्या रखेंगे दोस्तों, जरूर दोस्तों आने वाले समय में मेरे ख्याल से 2025 तक हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। 2025 तक हमारी जो निफ्टी का जो ईपीएस है ये 1100 को पार हो जाएगा और इसकी इफेक्ट भाव पे आएगी। भाव दोस्तों मेरे हिसाब से 25,000 का निफ्टी का टारगेट आपको रखना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर निफ्टी इंडाइसिस। कुछ इवेंट हमने प्लान किए हुए आपके फायदे के लिए। इवेंट नंबर 1, हमने लास्ट मंथ कोई नई बैच स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि हम बहुत ज्यादा बैचेस रन करना नहीं चाहते। अभी 2 बैच ऑलरेडी चल रही थी तो हमने फरवरी में कोई नए स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं किया। लेकिन अगेन विंडो ओपन हुई है, मार्च 16 से एक नई बैच 4 महीने के लिए चालू होगी। ये 4 महीने में ये फंडामेंटल टेक्निकल सब हम लोग प्रैक्टिकली सिखाएंगे। अगर आप सही में सीखना चाहते हो, लोगों की डिपेंडेंसी से निकलना चाहते हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, राइट फ्रेंड्स। यू कैन एनरोल इट, हमारी साइट पर जाके आप एनरोल कर सकते हो। ये फ्री नहीं है, ये चार्जेबल वर्कशॉप है, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा ये इवेंट के अलावा जो एक और इवेंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और वो है 9 मंथ के रिजल्ट अपडेट। आप देखते होंगे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग कंपनी पे कि ये कंपनी लेने जैसी है कि नहीं। तो ये कंटिन्यू है, कुछ और कंपनीज अभी आती जाएगी, हम भी रिजल्ट अपडेट करके देते जाएंगे ताकि आपको बाइंग लेवल पता चले। 2 मीटिंग हमने प्लान की हुई है दोस्तों, क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड 9 मंथ रिजल्ट अपडेट की। तो ये दोनों मीटिंग में हम सारे वेल्थ क्रिएटर मल्टी बैगर को कवर करेंगे, उनका ट्रेंड, उनकी लेने का भाव। और उसके बाद तीसरा निफ्टी पे एक प्रॉपर पूरा एपिसोड आएगा, निफ्टी 50 की कंपनियों के क्या हाल है, क्या ट्रेंड है, क्या हम उम्मीद करें। सो एक्साइटिंग पूरा मार्च रहेगा। इसी के साथ दोस्तों वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से वेलकम सबको। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।